मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी अपनी पार्टी पीपल पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। इसकी वजह ये है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के चुनाव को लेकर पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्षों ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। रविवार को आपकी अपनी पार्टी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने बताया है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल दिल्ली की 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर 35 दिनों का नुक्कड़ जनसभा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश हारदिया और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मुखर्जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। आइए सुनते हैं आपकी अपनी पार्टी पीपल द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में क्या कहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं। साथ साथ हमने दिल्ली के लिए कार्यक्रम दिया था, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को सूचित किया था जी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे 3 बड़े राज्यों के अध्यक्ष बैठे हुए हैं जो राज्य स्तर पर पार्टी का संगठन देख रहे हैं और पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिनमें चुनाव होने जा रहा है नवंबर में, तो वहाँ हमारी तैयारी जो चल रही है और तैयारी के साथ साथ वहाँ क्षेत्रीय मुद्दे किस तरह से काम कर रहे हैं हमारे लोग, तो मैं उनका आपको परिचय करा देता हूँ। राजेश हारदिया जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पूरे 230 सीटों पे काम के लिए लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सारे संसाधन जुटा के। हमारे साथ है राजेश मुखर्जी जी। राजेश मुखर्जी जी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभार लेके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और छत्तीसगढ़ में बहुत मेहनत के साथ सभी 90 विधानसभा में ये अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं परमवीर चौहान जी। इनकी देखरेख में और इनके नेतृत्व में 25 जून से पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जाति उन्मूलन कानून को लेके नुक्कड़ मीटिंगें आयोजित की जाएंगी। तो ये सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये अपने अपने राज्य के बारे में आपको जानकारी देंगे। मेरा नाम जो है राजेश हारदिया है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरे को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने लगभग पिछले 1 साल से पूरे मध्य प्रदेश का विजिट किया। हर विधानसभा का विजिट मैं कर चुका हूँ और मेरी तैयारी जो है पूरी 230 सीटों को लड़ने की है और मैं मध्य प्रदेश को एक विकल्प के रूप में देना चाहता हूं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को। और हमारे यहाँ जो है मध्य प्रदेश में अभी बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो धर्म को मध्य प्रदेश की जनता को अफीम के रूप में दे रही हैं और मेन मुद्दे जो हैं हमारे मध्य प्रदेश में ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, लोगों के पास इनकम कम है, महंगाई का भी मुद्दा है और ऐसे इन मुद्दों को लेकर के हम जो है विधानसभा चुनाव में जाएंगे। जिस पार्टी का विजन क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में? पार्टी का विजन है हर हाथ में रोजगार हो और हर किसी से हमें मिले सहयोग। मैं भी ओबीसी कम्युनिटी से आता हूँ और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ वो भी 16% में है मध्य प्रदेश में और ओबीसी बहुत सारे संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है, संगठनों के साथ बैठक हो रही है और संगठनों का रुझान भी जो है आपकी अपनी पार्टी की तरफ बन रहा है। ओबीसी को लेकर के योजनाएं ये हैं, हम 230 सीटें अगर फाइट करते हैं और हमारी सरकार बनती है तो जो ओबीसी की मांग है 52% की, वो हम उसको पूरा करेंगे। शिवराज मामा का किला तो शिवराज मामा खुद ही ध्वस्त कर रहे हैं। जो आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नशाखोरी फैली हुई है, ये सारा शिवराज मामा के किला ढहाने के लिए पर्याप्त है। क्या सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पे इस समय जो है कि क्या समस्या है वहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या तो जो राष्ट्रीय समस्या है बेरोजगारी की, वो है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास यात्रा चल रही है, जो विकास यात्रा दिखाई जा रही है, हकीकत में ग्रामीण क्षेत्रों में वो विकास नहीं है आज भी। अभी सचिवालय में भी आग लगी थी तो बताया जाता काफी बड़ा लेवल पे भ्रष्टाचार के चलते ऐसी आग लगाई गई है, लगी है, क्या आपका कहना है सर? ये सारी जो है गतिविधियां जो हो रही हैं वो अपने पापों को छुपाने के लिए किया जा रहा है और हो सकता है, मेरा ये मत है कि उसमें भ्रष्टाचार हो। बहुत सारे भ्रष्टाचार पिछले समय में निकलते भी रहे। आप लोगों का सबका स्वागत है। मैं राजेश मुखर्जी
छत्तीसगढ़ से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का प्रभार मुझे दिया गया है अध्यक्ष पद का, और मैं पूरे 90 विधानसभा में तैयारी कर चुका हूँ और मेरी तैयारी ज़ोर शोर से है। किस तरीके की आपकी तैयारियां चल रही हैं आपकी अपनी पार्टी पीपल की? मेरी तैयारी इसलिए चल रही है कि चुनाव आता है, बीजेपी कांग्रेस जो होती है लालच देती है मतदाताओं को कि 500 रुपये 1000 रुपये जो रात को घर में पहुंचते हैं, अगर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी तो मैं पर डे एक मतदाता को 500 रुपये दूँगा पर डे, 5 साल अगर रहूँगा। क्या वहाँ की मुख्य समस्या है? वो मुख्य समस्या वहाँ की पलायन, भ्रष्टाचार। भूपेश सरकार बैठी, उन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी कर देंगे, शराबबंदी नहीं की। 15 साल बीजेपी सरकार रही, उन्होंने भी भ्रष्टाचार पे बढ़ावा दिया। हमारा भ्रष्टाचार पे भी है, ठीक है, बेरोजगारी पे भी है और गरीबी पे बैन करने के लिए है। इन्होंने जैसे बजरंग दल वगैरह को जो बैन करते जा रहे हैं, तो गरीबी को बैन करिए। जाति उन्मूलन कानून तो हम लागू करने के लिए प्रयासरत हैं, हमने वहाँ भी राज्यपाल को ज्ञापन दिया हुआ है और जिसका हमें आया भी है। तो ये तो हमारा मेन मुद्दा है और भारत के लोग हैं, हम भारतवासी हैं, ये भी हमारा दूसरा मुद्दा है। उनका जो ज़मीन है, जल जमीन, इसके लिए हम प्रयासरत हैं सर, बिल्कुल प्रयासरत हैं। भूपेश सरकार कह रही है कि बहुत हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अपनी वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, सिर्फ लॉलीपॉप, कागजों में कार्रवाई नहीं होता, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल जाएंगे आप ज़मीन तक तो कुछ नहीं है। सर, जमीनी स्तर पे आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जो है क्या कर रही है लोगों को जोड़ने के लिए, क्या प्रयास, क्या कदम उठाए? मैंने बताया ना सर आपको कि हम लोगों के बीच इसलिए जा रहे हैं, एक तो गरीबी हटाइए, है ना, दूसरा जो आपको प्रबोधन दिया जाता है कि 500 रुपये 1000 रुपये में आपके वोट खरीदे जाते हैं, है ना, तो 500 रुपये और 1000 रुपये में जो वोट खरीदे जाते हैं, वो 500 और 1000 रुपये जो आप ना लेके आप हमको सरकार में लाइए, मैं पर डे के हिसाब से पूरे 5 साल आपको 500 रुपये दूँगा। मुख्य मुद्दे वहाँ बेरोजगारी है, सूदखोरी है, सूदखोरी को भी ख़त्म करना है। वहाँ रिश्वतखोरी इतनी है, सूदखोरी इतनी है, ब्याज में पैसा देते हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो है कि काफी नक्सल प्रभावित रहा है, तो वो कैसा आपके मुताबिक वहाँ पे क्या चल रहा है? देखिए, नक्सल ठीक है या नहीं? नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले जो है एक करप्शन, नक्सलवाद कौन है? आप और मैं हैं। नक्सलवाद इसलिए बने हैं, नक्सलवाद कौन है? सताए, पुलिस प्रशासन के सताए हुए, नेताओं के सताए हुए, ऐसे लोग हैं सर। और अपनी पार्टी में जो आप सब यहाँ पे आए हैं उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। जाति उन्मूलन कानून को लेके हमने सबसे पहले अभियान चलाया था। हमने सभी राष्ट्रपति ज्ञापन के लिए हमने उनको बताया है कि, और सभी प्रदेश अध्यक्ष जितने भी हैं उन्होंने भी ज्ञापन दिया है। हम भी एलजी को ज्ञापन दे के आए हैं, उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसके बाद हम अभी नुक्कड़ सभा 70 की 70 विधानसभा में अपनी नुक्कड़ सभा करेंगे और हर इस अभियान से हम सभी लोगों को ध्यान देंगे कि जाति हटाओ कितना ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे विकास के लिए। जब जातियाँ हटेंगी जब भी विकास होगा, और हर विकास जब भी होगा जब जो भी सरकार है वो ये चीज़ देखेगी कि पहले क्लास बनाई जाए और जाति हटा के जब क्लास बनेगी तब लोगों तक विकास पहुँचेगा। सभी विधानसभा में किस तरीके की आपकी तैयारियां हैं? थोड़ा हमारी तैयारी है कि हमने हर विधानसभा वाइज कार्यक्रम दे दिए हैं। हमने डीसीपी को अपने लेटर दे, कमीशन को लेटर लिख के दे दिया है, वहाँ से परमिशन हमारे पास आ गई है और मीडिया बंधु को भी हमने सारी चीज़ हमने बता दी है कि हर विधानसभा में हर एक दिन में 2 विधानसभा हम कवर करेंगे और विधानसभा नुक्कड़ सभाएं जो करेंगे हम, वो एक पॉइंट हमने पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया, उसमें हम मीटिंग करेंगे। पार्टी की जो विचारधारा है, जो मुद्दे हैं, इस चीज़ से भी आप वाकिफ़ हैं कि हमारी जो जाति उन्मूलन कानून को लेके मुद्दा है और जो भारतवाद की जो हमारी विचारधारा है कि जैसे अब यहाँ पे हम शुरू से एक चीज़ लेके चल रहे हैं कि हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद की जो चीज़ें हैं जो समाज में अब तक सिर्फ विघटन और द्वेष ही पैदा करी हैं। तो जब हमारा संविधान कहता कि हम भारत के लोग, मीन्स भारत के लोग, हर भारत में रहने वाला नागरिक भारतवासी है, वह भारतवाद की जो हमारी विचारधारा है, ये जब भारतवाद की विचारधारा बढ़ेगी, जन जन तक पहुँचेगी, तो ऑटोमेटिक धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये जातिवाद ऑटोमेटिक ख़त्म होगा। तो ये हम भारतवाद की विचारधारा पूरे देश में लागू करने के लिए हमारे जो प्रदेश की, देश की जो पूरी टीम है इस पे काम कर रही है जी। देखिए, जो सवाल अभी पत्रकार महोदय ने किया है, इसकी जड़ में अगर भारत देश में देखा जाए
तो पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट जो डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी के बीच में यरवदा जेल में एक समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ आया, कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई। तो इस दिन को डॉक्टर BR अम्बेडकर के और जो महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था, इस समझौते को BSP के फाउंडर ने चमचा युग कहा है कि इस दिन से चमचा युग शुरू हुआ है। हम आपको इतिहास में इसलिए लेके जा रहे हैं, सॉरी आपको लगेगा टाइम ज़्यादा लगा, कि अगर 1950 के बाद से आज तक का इतिहास आप देखेंगे और जो लोग SC ST जो हमारे ट्राइबल्स के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, अब इन लोगों ने, ये सभी लोग किसी ना किसी पार्टी के द्वारा नामित किए हुए कैंडिडेट रहे हैं। पार्टी द्वारा इनको चुना गया है, समाज के द्वारा नहीं चुना गया है इनको। और पार्टी जिन लोगों को चुन के भेज रही है वो पार्टी के चमचे बन के रह गए हैं, वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए जाति उन्मूलन कानून का विरोध, ये जो लोग मलाई खा रहे हैं रिजर्वेशन के नाम पे, चाहे अधिकारी हैं चाहे MP MLA हैं, अगर आप देखेंगे तो पिछले 75 साल में इनकी संख्या लाखों में है। जो MP भी बने रिजर्व सीटों से, MLA भी बने, और इन लोगों ने क्या किया है कि अपने परिवार को सुदृढ़ करने के लिए काम किया। जिस समाज के लिए काम की बात करी थी, जिस तरीके से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 में ये बात कही कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस बात को रखती है आपके सामने कि अगर इस देश में बैकवर्डनेस है, अगर SC ST OBC जिन लोगों का भला होना था उनका भला नहीं हो पाया है, तो इसके लिए वो चुने हुए नुमाइंदे जो पार्टियों द्वारा प्रायोजित किए हुए लोग थे और समाज के द्वारा प्रायोजित किए हुए लोग नहीं थे। इसलिए इस देश में उन लोगों के आज भी बैकलॉग की प्रॉब्लम चल रही है, आज भी रिजर्वेशन से लास्ट पीढ़ी तक फायदा नहीं पहुंच पाया है। तो हम देश के सामने जब दिल्ली में हम ये कार्यक्रम करेंगे, जाति उन्मूलन कानून की निक्कड़ मीटिंग, तो दिल्ली के लोगों को बताएंगे कि ये डाटा है, इतने लोग MP MLA चुन के गए इन सीटों से और उन्होंने क्या किया। संसद में अगर कोई घटना घटती है किसी के साथ, किसी पे अत्याचार होता है, तो उसके बारे में कोई भी आवाज नहीं उठाता, वो उसकी पार्टी उसको बोल देती है इस मुद्दे में चुप रहना है, तो वो चुप होकर बैठ जाता है। अगर आप सामाजिक जिस सीट से चुन के आए हैं उस समाज के हित की बात नहीं कर सकते, तो आपको उस सीट पे चुने जाने का कोई हक नहीं है। इसलिए जो लोग हमारे इस कार्यक्रम को, जाति उन्मूलन कानून को, सबसे पहले जो मलाई चाटने वाले लोग हैं रिजर्वेशन के नाम पे, वो विरोध करेंगे कि इससे रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। सबसे पहला सवाल यह आएगा और हम इस सवाल का जवाब जनता के बीच में नुक्कड़ मीटिंग में देंगे। जाके जो हमारी नुक्कड़ मीटिंगें होंगी उनमें बताएंगे कि जिन लोगों को चुन के भेजा था उन्होंने क्या किया और होना क्या चाहिए था। आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल जाति उन्मूलन कानून बनाने के मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा आयोजित करेगी और राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।